न्यूज़ के लिए आज का ताज़ा अपडेट है राजपथ से सुबह सवेरे में कि मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया है और करीब 12 मंत्रियों को हटाया है। उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मंत्रिपरिषद को ताश के पत्तों की तरह फेंक डाला है और इसमें जो विस्तार किया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है यूपी विधानसभा चुनाव की एक झलक है। अगला है, कोरोना काल में अव्यवस्था और अप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली के तेज तर्रार एक नेता हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनकी छुट्टी कर दी है और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को इस बार मंत्रिपरिषद में जगह देकर पंजाबी वोटों को साधने की कोशिश की गई है। गौरतलब है, मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संघ के कार्यकर्ता रहे पीएल लेखी की पुत्री हैं और पेट्रोल इस बार 100 के पार कर गया है। पेट्रोल महंगाई पर सरकार कभी नहीं बोलती है। आप दिल्ली एनसीआर की तरफ चलते हैं। गरीब छात्रों की क्लासेस चलाने के लिए कोचिंग सेंटर चलाने के लिए फ्री कोचिंग सेंटर चलाने के दिल्ली सरकार और कोचिंग सेंटरों के बीच बातचीत चल रही है जिससे छात्रों को लाभ हो सके। एमसीडी ने अभी तक पूरा राशन नहीं बांटा है, सूखा राशन नहीं बांटा है, आप पार्टी ने आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि Q2 के बफर स्टॉक के लिए क्या किया। एमसीडी ने दिल्ली में बस खरीद घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि बस घोटाला किया गया है। इसको लेकर कल डीटीसी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। राज्यों की तरफ रुख करते हैं। राज्यों में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों के निलंबन के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट जाएगी और पूर्व कांग्रेसी और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री मिस्टर कृपाशंकर सिंह ने आखिर बीजेपी का दामन थाम ही लिया है। गौरतलब है, हिंदुस्तान में इस सरकार की तरफ चाहे भी किसी भी दल में ठाकुर नेता हो, उनकी पहली पसंद बीजेपी है। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों को होने वाले 10 तारीख के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तेल की कीमतों के विरोध में टीएमसी के एक मंत्री ने 48 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और बिहार में जेडीयू के समझौते के बावजूद उसे एक ही सीट नसीब हो पाई। अब मैं फाइनेंस की तरफ चलता हूँ। बैंकों पर एनपीए को अधिक बोझ अगले वित्तीय वर्ष तक पड़ेगा। आईपीओ से 40 कंपनियां जो हैं वो 80,000 करोड़ रुपया कमाएगी और वर्ल्ड में महंगाई से अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे बड़े संकट में चल रही है। आईटी उद्योग इस वर्ष 11% अपनी कमाई 11% तक करेगा। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ में ताज़ा अपडेट के साथ राजपथ से सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपका सहयोग मिलता रहेगा।